तो पंजाब इन्वेस्टर समिट में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो शानदार सा टेबल आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टेबल नहीं है। इस टेबल की कीमत अगर मैं आपको बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा इसमें हुई कारीगरी देख लीजिए। तो किस तरीके से बारीक कारीगरी है वो देखकर लगता है कि कोई प्रिंट किया हुआ है या कोई ट्रेस पेपर से छापा लगाया हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं बता दूं ये जो बिल्कुल बारीक कारीगरी है ये सारी हाथ से की गई है, एक्रेलिक के द्वारा इसमें फिलिंग की गई है और ये ट्रेडिशनल वर्क है। क्या है हिस्ट्री इसकी, क्यों ये टेबल इतना महंगा है और पूरी स्टोरी जानते हैं। आइए सर, आपका नाम सर? मेरा नाम कमलजीत मथारू है जी। मास्टर क्रिएशन से आप? हाँ जी, मास्टर क्रिएशन हमारी फर्म का नाम है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मास्टरपीस ही लग रहा है। क्या वजह है? ये टेबल जो है इसकी कीमत है 20 लाख रुपए। 20 लाख का सर, इसमें क्या वजह है कि ये टेबल इतना एक्सपेंसिव है? ये ऐसा है कि ये जो क्राफ्ट है हमारे होशियारपुर का फेमस क्राफ्ट है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। क्या कहते हैं इस क्राफ्ट को सर? इसको पंजाबी में हम हाथी दांत का काम कहते हैं, या हिंदी में हम पच्चीकारी का काम भी बोल सकते हैं, जड़ाऊ काम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है इनले वर्क। इनले वर्क, हाँ, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल में स्टोन में काम हुआ है, स्टोन का काम हुआ है, इनले किया गया है, उसी तरह ये लकड़ी में इनले का काम किया हुआ है। ये 250 से 300 साल पुराना क्राफ्ट है होशियारपुर का। जो तो ये राजा महाराजाओं के टाइम की हाँ जी, उस टाइम ये आइवरी से होता था ये काम। तो मगर जब बैन हुआ आइवरी तो उसके बाद हमने ये काम एक्रेलिक प्लास्टिक से करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगी आप जब तक दिखाइए कि किस तरीके से बारीकी से काम हुआ है, बिल्कुल जूम करके आप दिखाइए। हाँ जी सर, आगे बताइए। फिर राजा महाराजाओं के टाइम का ये काम है, उनके दरबार में ऐसे किया करते थे। हाँ जी, ये तब काफ़ी चीज़ें जैसे फर्नीचर की आइटम है, टेबल, कुर्सी, अलमीरा वगैरह सब कुछ इस तरह का बनता था जिसपे यही क्राफ्ट किया जाता था। कैसे आप ये मैनेज कैसे करते हैं कि बिल्कुल एक सार सिमेट्रिकल बनना चाहिए? किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन? ऐसे होता है कि लकड़ी को प्लेन करने के बाद इसको पहले पेपर पे ड्रॉ किया जाता है, इतना पैटर्न को। वो भी हाथ से ड्रॉ होता है? वो हाथ से ड्रॉ होता है, उसको बाद लकड़ी के ऊपर ट्रेस किया जाता है चीज़ल की सहायता से। ट्रेस करने के बाद वो ट्रेसिंग के ऊपर ही हम चीज़ल चलाते हैं रहते हैं और उस पर एक आकृति बन जाती है जिस पे हम एक्रेलिक को इनले कर देते हैं। पेंट नहीं होता, वो शीट्स होती हैं, जैसे एक्रेलिक की शीट मिलती है, जैसे पेपर होता है। वो स्टिक कैसे कर जाती है अंदर? वो स्टिक हैमर की सहायता से हम उसको पंच करते हैं लकड़ी के अंदर, जहाँ खड्डा किया है उसमें हम भर देते हैं प्लास्टिक को। तो ऐसे जैसे बाई चांस कोई गलत चीजलिंग हो जाए तो? गलत हो जाए उसका भी हल है, वैसे होने नहीं देते। जैसे कि जो मास्टर कारीगर होते हैं वही इस पे काम करते हैं। अगर हो भी जाए तो इसमें फिर बाद में एक फिलिंग लगती है, उसमें सॉ डस्ट होती है और फेविकॉल मिक्स करके उसमें उसको फिल किया जाता है। पूरा टेबल मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाइए, पता चले ये कितना बड़ा टेबल है। और सर आप बताइए कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि इसके चारों साइड पे पूरा यही एक्रेलिक वर्क हुआ है। कितना टाइम लगा? इसको 2.5 साल का समय लगा था बनाने में। इसको मेरे फादर साहब श्री रूपन मथारू जी, उनको नेशनल अवार्ड 97 में अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला था इस टेबल पे। तो इसके बाद हमने इस तरह के और कई टेबल बनाए, मतलब इसको ही डिज़ाइन इसी तरह के डिज़ाइन को ट्रेस करते रहे बाद में। तो इस तरह के काफ़ी बनाए। उसके बाद फिर और भी टेबल, जैसे ये आप पीछे देख सकते हैं, इस पे 2009 में मुझे नेशनल मेरिट मुझे मिला था। उस टेबल पे नेशनल अवार्ड मुझे स्मृति ईरानी जी से मिला। दिखाते हैं कैमरामैन से मैं कहूँगी आके, क्योंकि इसका और भी ज़्यादा बारीक काम हुआ है। ये आपने खुद अपने हाथों से बनाया? बाद में, हाँ जी, इसके बाद हमने ये बनाया था और थोड़ी डिटेलिंग इसमें थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें उससे ज़्यादा की थी, क्योंकि ये अभी तो एक बात बताइए, अब तो जैसे मशीन्स वगैरह आ गई हैं, तो कितना मुश्किल होता है आपको अपनी इस आर्ट को संभाल के रखना और बताना कि इसमें इतनी मेहनत लगती है, इसलिए ये इतनी एक्सपेंसिव है। मशीन तो आ गई है, लकड़ी को प्लेन करने के लिए मशीन हम यूज़ करते हैं और कटिंग करने के लिए मशीन यूज़ करते थे। पहले हम मैनुअली वो सब कुछ करते थे। अब भी ये है कि थोड़ा इसमें 70% हाथ का काम होता है, बाकी 30% मशीन का भी काम होता है। मगर जो मोटिव बनाने हैं और लगाने वो सारा हाथ हैंडमेड है, कोई उसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता। मगर अब आने वाले दौर में एक्रेलिक को कटिंग करने के लिए लेज़र मशीन्स आप अवेलेबल हैं, मगर वो इतना बारीक लेज़र
मशीन कटिंग नहीं कर नहीं कर पाती है। नहीं कटिंग कर पाती। जो हमें मैनुअल हम हाथ से बना लेते हैं मोटिव, वो मशीन में बनाने उतने डिफ़िकल्ट होते हैं। अच्छा, तो आपके पास आते हैं लोग आज भी इस कला को सीखने के लिए, या फिर हम लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी नज़र निगाह लगेगी, इसमें बारीक काम है, गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर आते हैं लोग इंटरेस्ट जिनको शौक़ है वो सीखना चाहते हैं, ये सीखते भी हैं। जैसे सभी ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी के निफ्ट है, जैसे बात करता हूँ NIID है लुधियाना में है, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो वो सीखते हैं, प्रॉपर 6 महीने का वो कोर्सेज होता है, उसमें वो सीखते हैं, करते हैं हमारे साथ। मतलब कि जैसे हम घर में वर्कशॉप में काम करते हैं, हमारे साथ हेल्प करवाते हैं। अच्छा, ओके, तो स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादा आपके पास? स्टूडेंट्स आते हैं। कला के कदरदान अभी भी बाकी हैं, बेशक मशीनरी का युग है, लेकिन हाथ से काम करना जिनको पसंद है, जो आर्ट लवर्स है, वो डेफिनेटली आते भी है, सीखते भी हैं। ये अनदर फॉर्म ऑफ टेबल, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, इसका बेस भी अलग से बना हुआ है। इसकी क्या स्पेशलिटी? सभी की आउटलुक अलग बनाई हुई है, क्योंकि ये एक ही बनना होता है, एक ही पीस बनेगा पूरे इंडिया में। आपको इस तरह का पीस और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शेप भी यही है इस पे। अब इसीलिए तो अवार्ड मिलते हैं इस पे। तो 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। स्मृति ईरानी जी तब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोग्राम रखा था, जो उसमें हमें नेशनल अवार्ड मिला था। पिताजी को शिल्प गुरु का मिला। आप बचपन से, क्योंकि आपने बताया आपके फादर भी जो है वो भी इस तरीके से स्टार्टिंग उन्होंने की थी, और अभी आपको उन्होंने सिखाया है। मिरर भी है यहाँ पर, डेफिनेटली मैं ये भी जानना चाहूँगी इसकी स्टोरी क्या है। बिल्कुल ही राजा महाराजाओं वाला मिरर है ये, बिल्कुल शाही मिरर जिसको कहते हैं, उस तरीके का बनाया है, एंड वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा पुराना डिज़ाइन है। पुराना जब आइवरी से काम होता था तब ये यही लुक का आइवरी का बनता था। अब उसको रेगुलर हमने इसमें एक्रेलिक में ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये वही लुक अच्छी लुक है, और लोगों को हर किसी के घर भी जाएंगे आप, उसके घर ये आपको पुराना मिल जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए ये इसको रिवाइव किया है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी आपसे पूछनी है मुझे करमजीत जी कि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी ने ओवरकम कर लिया, हर चीज़ में ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो बुरा लगता है आपको कि पहले आर्ट की जो कदर थी अब उतनी कदर नहीं रह गई है, या फिर जो काम आप बड़े दिल से हाथों से अपने किया करते थे, अब मशीन ने उसका टाइम ले लिया, और आपको कहीं ना कहीं वो लागत भी नहीं मिल पाती है कारीगरों को, और वो इम्पोर्टेंस भी नहीं मिल पाती है? नहीं, वो तो फ़र्क पड़ता ही, वो तो हर काम में इस तरह है। तो मगर इसमें मैंने जैसे आपको मशीन का बताया, लेज़र का वो काम इतना बारीक नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें वो एक बीम होता है, एक लेज़र होती है जो कटिंग करती है एक्रेलिक को। जितना बारीक करते हैं, लिमिट होती है, वो जल जाता है एक्रेलिक उससे। तो इतना ये हमें थोड़ा सहूलियत है कि जो हम पुराना बारीक काम कर रहे हैं उसका कोई हमें वो नहीं है। जी, चलिए, डिमांड कितनी है इसकी? डिमांड बताइए आप, क्योंकि ये आर्ट वर्क तो देख ही रहे हैं हम लोग। हाँ, इसकी डिमांड ऐसे है कि जो शौकीन है वो तो लेते ही हैं। बाकी इसके अलावा हम छोटे प्रोडक्ट भी कुछ बनाते हैं जिसपे इसी तरह का काम करते हैं, जैसे ट्रेज वगैरह हो गई, बॉक्सेस हो गए, ज्वेलरी बॉक्स हो गए, चेस्ट बोर्ड हो गए, ट्रेज वगैरह, टिश्यू पेपर नेकमिंग, पेन होल्डर वगैरह, स्टैंड हो गए, मोबाइल स्टैंड हो गए, आईपैड स्टैंड हो गए। इस तरह की आइटमें बनती हैं जो रूटीन में उनका ऑर्डर रहता ही है। जी बिल्कुल। आपकी वर्कशॉप अभी होशियारपुर में आपने बताया, तो एक ही वर्कशॉप है, इसको एक्सपैंड करने का कोई प्लान है आपका? नहीं, हालांकि वो घर में हम खुद अपना पूरा टाइम वहाँ देते हैं, तो एक्सपेंड करने का तो ये है कि हमें वर्कर हों, ज़्यादा हों, तो फिर तो हम कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद करते हैं इसलिए इतना वो कर नहीं पाते ज़्यादा। और इसमें प्रोडक्शन भी लिमिटेड होती है कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो इकट्ठे करने बंदे वो भी करना, ये प्रोडक्ट तैयार करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हाथ का काम है। बिल्कुल। चलिए, ये भी आप एक आर्ट फॉर्म को संभाल के रख रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ देती है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, प्रोडक्ट्स तो आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आर्ट को भी आपने संभाला हुआ है, सरकार का किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स? सरकार का इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जैसे एक आर्टिज़न आई कार्ड मिलता है कि हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके साथ। जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके बाद उनके जो जहाँ भी फेयर लग रहे हैं वहाँ हमें पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। जैसे मुझे नेशनल अवार्ड मिला है
मुझे जैसे इंटरनेशनल फेयर जैसे सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है, सुना होगा आपने, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट वगैरह, वहाँ हमें एक स्टॉल एलिजिबल मिल जाता है जिसका हमें कुछ पे नहीं करना होता। हम वहाँ सीधा जाके अपना सामान वहाँ डिस्प्ले करके सेल कर सकते हैं, उसका उनका कोई परसेंटेज नहीं होता है, वो सारा ही जो प्रॉफिट होता है हमें मिलता है। इसके अलावा ये नेशनल लेवल तक का और इसके बाद इंटरनेशनल जो फेयर ऑर्गेनाइज़ करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, वो वहाँ जाने का भी हमें अवसर प्रदान करते हैं। मैं 3 बार जा चुका हूँ फॉरेन भी, अपने काम के सिलसिले में डेमोस्ट्रेशन वहाँ करते हैं और सेल करते हैं और वहाँ से ऑर्डर भी लेते हैं। इस टेबल के बारे में कुछ और मुझे बताइए। ये पूरा ये जो लकड़ी जो बनाई थी ये भी हाथ से आपने कटिंग करके बनाई हाँ थी? जी, और ये 20 लाख का टेबल पूरे इंडिया में ये इकलौता एक ही टेबल है? एक ही टेबल है ये, और कहीं आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। और टेबल बनते हैं जैसे फर्नीचर की आइटमें में, मगर ये जो क्राफ्ट किया हुआ है ये इकलौता क्राफ्ट है जो कि होशियारपुर में होता है ये क्राफ्ट। और इसमें जो मोटिव जो लगे हुए हैं ये सारे हाथ से बने हुए हैं, और ये इसमें 36 लाख मोटिव काउंट करेंगे, 36 लाख मोटिव लगे हुए हैं जो हाथ से लगे हुए हैं, और 40 से 45 तरह के अलग अलग डिज़ाइन के मोटिव हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये मुझे कुछ संदूक जैसा लग रहा है, ये नहीं, उठ ये भी जाता है? उठ जाता है ये, क्योंकि ये टॉप इसका अलग हो जाता है और नीचे का जो पैनल है वो फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होके ये नीचे इसका बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें हम इसको पैकिंग करने के लिए किसी को लेकर जाने के लिए इजी रहता है, इसलिए इसको फोल्डिंग बनाया हुआ है। चलिए, आपने इतनी सारी खूबियाँ इसकी बताई हैं, बहुत बारीकियाँ बताई हैं। अब मुझे करमजीत जी एक बात फ्रैंकली बताइए, आपने इतने दिल से, मन से, प्यार से इस टेबल को बनाया, आपका मन है कि आप इसको सेल करें किसी को? हाँ, नहीं, ये डिस्प्ले करते हैं, ये पुराना अवार्ड मिला हुआ है, इसके लिए ये पीस नहीं हम सेल करते, ऐसे ऑर्डर पे बना देते हैं हम। जैसे ये मकसद यही है हमारा यहाँ डिस्प्ले करने का, ऑर्डर लेने के लिए। तो ये इस तरह के बनाए हैं और भी टेबल, और सेल भी किए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू TV9 करमजीत जी। थैंक यू मैम।